अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनिए, शांति का माहौल बना के रखिए। 5 से 7 मिनट मुझे बर्दाश्त कीजिए, आपका ये वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस शेर के साथ करता हूँ कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। और हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई। हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई। अगर वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। जिस जुमले के साथ मुझे यहाँ बुलाया गया है, आप समझ सकते हैं कि मुश्किल से 10 मिनट मिलेंगे मुझे। इस 7-8 मिनट आवाज़ आ रही, इस 7-8 मिनट में भी अगर आप कामिल तवज्जो से ना सुने तो फिर ये हमारे लिए भी खसारा हो सकता है और आपके लिए भी खसारा हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों का ख्याल ऐसा है कि वो कहें, उन्हें छोड़ दिया जाए ये कहने के बाद कि हम ईमान लाएं और उन्हें आजमाइश ना हो? लोगों का अगर ख्याल ऐसा है कि हम छोड़ दिए जाएं इस जुमले के इकरार के बाद कि हम ईमान लाएं और उनके साथ आजमाइश ना हो, अगर ऐसा ख्याल है तो ऐसा नहीं होता है। ईमान यूं ही आपने ईमान लाया, आपने अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया, रसूल की रिसालत का इकरार किया, अब यहाँ से आपके साथ आजमाइश शुरू होती है। ये आजमाइश पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगी और ये आजमाइश जब आप मरेंगे तभी ये आजमाइश आपके साथ छोड़ेगी। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि दुनियावी जिंदगी नहीं है, वमा हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनियावी जिंदगी नहीं है मगर धोखे का सामान है, इसके सिवा कुछ भी इसकी हैसियत नहीं है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर दुनिया की अहमियत अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी इस दुनिया को काफिरों के हाथ में ना देता। लिहाजा साबित हुआ कि इस दुनिया की अहमियत अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। और मुसलमानों के लिए इतनी सस्ती चीज का इंतखाब अल्लाह ने नहीं फरमाया है। अल्लाह ने फरमाया तुम ईमान लाओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे लिए जन्नत जैसी नेमत तैयार करके रखे हुए हैं। अब जब आपने ईमान के इकरार किया है तो फिर पूरी जिंदगी आप अपनी जान को दांव पर लगाने के लिए तैयार रहें, दीन की तबलीग के लिए और किसी भी मसले में अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करते हुए आप अपनी जान की बाजी लगाने के लिए हमेशा तैयार रहें, तब जाकर के आप पर मोमिन सादिक का इतलाक हो। अच्छा, आगे देखिए, मुहर्रमुल हराम में जो इमाम हुसैन ने करके दिखलाया ये किसी से भी ढका और छुपा नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इम्तिहान लिया है इमाम हुसैन के साथ और उसमें किस तरह वो साबित कदम रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू
व नक़्स मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन, कि आप हरगिज उन्हें मुर्दा ना कहिए जो अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी जिंदगानी का शऊर नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इम्तिहान के जितने भी तकाजे किए थे, तवज्जो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इम्तिहान के जितने भी तकाजे रखे थे, इमाम हुसैन ने हर एक तकाजा को पूरा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और हम तुम्हें आजमाएंगे जान लेकर के। इमाम हुसैन ने अपने कुंबा को लुटाया, फरमाया हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे भूख से। आपको मालूम है कि करबला में कितने भूखे और प्यासे रहे। कहा फलों के जरिए और तुम्हारे भूख से इम्तिहान लेंगे, जान के नुकसान से इम्तिहान लेंगे, और तुम्हारे सब्र देखना है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे क्या फरमाया, वबश्शिरिस साबिरीन, और खुशखबरी हो, मुजदा हो सब्र करने वालों का। सब्र करने का क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ जो मुसीबतें आ रही है सबको कबूल कीजिए और साबित कदम रहिए। किसी भी मुसीबत से अगर आप पीछे हटे, आपके साबिरीन के लिस्ट से आपका नाम खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए जितने भी तकाजे इलाही है हर एक को पूरा करें और बतलाएं। और चूंकि खानदाने रसूल था और खानदाने रसूल से इसी की तवक्को भी थी, वो खानदाने रसूल से थे और खानदाने रसूल से उम्मीद भी यही की जा सकती थी कि आप साबित कदम रहे। वो लोग जो भी जुल्म सितम करे आप साबित कदम रहे। और इमाम हुसैन ने अपने कुंबे को भी साबित कदम रखा, खुद साबित कदम रहे, यहाँ तक कि अली असगर की भी कुर्बानी पेश करके उम्मत को बतला दिया कि सादाते किराम जो होते हैं ये कभी भी किसी भी महाज पर पीछे हटने वाली जात नहीं हुआ करती है। अब इमाम हुसैन की इस कुर्बानी से हमें क्या दर्स मिलता है? हमें यह दर्स मिलता है कि अभी जितने भी फितने उठ रहे हैं हम उनका मुकाबला करें और साबित कदम रहे और अहले सुन्नत वल जमात के मौक़िफ़ पर ता दमे हयात उस पर कायम दाइम रहे और जहां तक हो सके हम दिफा करें। और इमाम हुसैन का पैगाम कि उन्होंने, इमाम हुसैन जिस मोड़ पर थे उनके लिए बहुत आसान बात थी कि वो कुछ रकम ले लेते और इस महाज से, तवज्जो, आखिरी कड़ी सुनिए और मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। किस बात पर? सुनिए, आखिरी बात सुनिए। जब यजीद ने अपने कासिद को, एक बार दुरूद पाक पढ़िए। जब तवज्जो बस आखिरी बात सुनिए। जब इमाम हुसैन के लिए, इमाम हुसैन से बैत लेने के लिए यजीद ने अपने कासिद मदीना भेजे तो इमाम हुसैन के लिए ये बेहतरीन मौका था कि वो कुछ रकम ले लेते और यजीद के हाथ पर बैत कर लेते। एक बार दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी बात सुनिए। जब इमाम हुसैन से बैत लेने के लिए यजीद ने अपने कासिद मदीना भेजे कि जाइए, आप जाइए हुसैन से बैत लेकर के आइए, उस वक्त इमाम हुसैन के लिए ये बेहतरीन मौका था कि वो कुछ दुनिया की दौलत ले लेते और यजीद के हाथ पर बैत कर लेते। चूंकि जिस हालात और जिस वक्त इमाम हुसैन से बैत लेने के लिए कासिद आया था, ये चार शख्सियतें ऐसी थी जिनसे यजीद का पैगाम था कि इनसे जबरन बैत ली जाए।
उनमें एक इमाम अली मकाम भी थे। और यजीद ने पैगाम दे भेजा था कि किसी भी सूरत बैत लेनी है तुम्हें, चाहे फिर मालो मलाल दे करके बैत लो, या अगर उस पर राजी ना हो तो तुम उन्हें जुल्मो सितम के जरिए बैत लो, लेकिन बहरहाल तुम्हें बैत ले करके आनी है, यहाँ वापस नहीं आना है तुम्हें। अब ऐसे हालात में इमाम हुसैन के लिए ये मौका था कि वो कुछ रकम ले लेते और बैत कर लेते, लेकिन अगर इमाम हुसैन बैत ले लेते तो आज ये दीन खालिस तौर पर हम तक शायद पहुंच पाता। तो उन्होंने पैगाम दिया कि हालात जितने भी सख्त से सख्त हो, बद से बदतर हो, तुम कभी भी दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सौदा मत करना। और ये वाक़या करबला सिर्फ वाक़या नहीं है, हमारे लिए दर्स इबरत है कि जिन्होंने अपना कुंबा लुटा करके, औलाद लुटा करके, अपना पूरा घर बार लुटा करके दीने मोहम्मदी की पासदारी की हो, हिफाजत की हो, आज ये उम्मत मुस्लिमा किस महाज पर खड़ी है कि चंद रकमों के एवज अपने फतावा बेच रहे हैं, अपने दीन बेच रहे हैं। इन सारी चीजों से अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत, अल्लाह और उसके रसूल की खातिर सारे लोग अपने दिल में खुलूस पैदा करें और दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताहयात किसी भी तरीके से समझौते की कोई भी सूरत इख्तियार ना की जाए। और इमाम अली मकाम का इखलाक पर किसी को भी कलाम नहीं होगा कि इमाम अली मकाम किस इखलाक के थे। एक बार का वाक़या है मुख्तसर में कि इमाम अली मकाम जब इमाम हसन और इमाम हुसैन जब गए मस्जिद तो देखा कि एक शख्स जो है गलत तरीके से वुजू कर रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग, कुछ तो तवज्जो दे लीजिए। देखा कि एक शख्स जो है वो गलत तरीके से वुजू कर रहा है, तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं वजू करता हूँ, आप देख करके बताएं कि क्या मैं सही वजू बना रहा हूँ या मेरा तरीका सही नहीं है। तो जब इमाम हुसैन ने वजू करके बतलाया तो वो शख्स समझ गया कि दर हकीकत मेरी इस्लाह हो रही थी। तो हमें अपना इखलाक आला रखना चाहिए। इखलाक की वजह से कभी भी आप इखलाक और हिकमत की वजह से कभी भी दीन हनीफ का भी सौदा मत कीजिएगा। बाज लोग कहते हैं कि अरे इसमें हिकमत है, हिकमत देखो, हिकमत उसी वक्त दीन में कोई हिकमत नहीं। दीन हनीफ के साथ जहां हिकमत हो कि दीन हनीफ का जहां फायदा पहुंचे वहां हिकमत पेश नजर रहे, लेकिन जहां अपने दीन को नुकसान पहुंचे वहां हिकमत को आड़ बना करके अपने दीन का सौदा मत कीजिएगा। जैसा कि इमाम हुसैन के लिए भी यह ऑप्शन मौजूद था कि वो भी हिकमत का सहारा लेते और कहते कि हिकमत इसी में है कि मैं बैत कर लूं ताकि कुंबा बच जाए शहीद होने से और उम्मत खून खराबा से बच जाए, लेकिन यहाँ पर हिकमत करने में दीन हनीफ को नुकसान था। इसीलिए इमाम अली मकाम ने हिकमत से काम नहीं लिया और कहा हम जंग लड़ेंगे, और लड़ करके बतलाया कि देखिए हुसैनी खून ऐसा होता है, हाशमी खून का जाहो जलाल ये होता है। तो उन्होंने एक खानदान जो मर करके, एक खानदान जो शहीद हो करके रहती दुनिया कयामत तक शादो आबाद हुई, और एक कौम जो फातेह करार जाहिरन फातेह हुई थी, लेकिन आज कोई भी शख्स उस कौम को इज्जत और एहतराम की वजह से नहीं देखते हैं। उसके वाहिद वजह है उन्होंने नबी के नवासे के खिलाफ, जिगर गोशे बुतूल के खिलाफ और नवासे रसूल के खिलाफ कदम उठाया और उन्होंने उनके खिलाफ जंग लड़ी। तो हमें अहले बैत से मोहब्बत, नबी से मोहब्बत और दीन हनीफ के साथ सौदा ना करने का कस्द ये तादमे हयात रहनी चाहिए। मैं अपनी गुफ्तगू इसी पर ख़त्म करता हूँ। मुझे बोलने में, आप लोगों को सुनने में कोई गलती हुई हो, आप तमामी हजरात को गवाह बना करके इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।